तो देखिए ईरान में कब होगा विस्फोट, क्योंकि एक लीक हो गई है रिपोर्ट यूएस से वॉर रूम की लीक रिपोर्ट। ईरान में क्या होने वाला है, बहुत बड़ा विस्फोट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ है विपिन चौबे। हमेशा की तरह हम दोनों आपको दिखाएंगे ईरान और अमेरिका के बीच जो रसाकशी चल रही है ये कभी भी फिर से एक और बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से जिस तरह की चेतावनियां दी हैं, जिस तरह के इरादे जाहिर किए हैं विपिन, ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर से वो 39 दिनों की जंग जो हुई थी और फिर एक सीज फायर हुआ, उसके बाद एक बड़ी भीषण जंग हो सकती है। या बिल्कुल, और संभावना यही नजर आ रही है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिकेशन यही दिए जा रहे हैं और इसको लेकर इस बार ईरान तैयार बैठा है। ईरान भी ये बात कह रहा है कि दम है तो हमारी धरती पर आकर दिखाएं। और देखिए, बड़ी खबरों से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। ईरान पर विध्वंसक हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की अहम बैठक है, सिक्योरिटी चीफ के साथ उनकी मीटिंग होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इसमें शामिल है और वॉर रूम की रिपोर्ट से यह अंदाजा लग रहा है कि अमेरिका दोबारा से अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा है और इसके बाद एक बड़ा हमला किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप की यह बैठक और बैठक की रिपोर्ट लीक होती नजर आ रही है। अब पश्चिम एशिया से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके बहुत सारे अब प्रमाण रह रहकर सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अब ईरान के पास समय बहुत ज्यादा कम है। ट्रंप का यह बयान इस बात का सीधा संकेत है कि किसी भी वक्त एक और भीषण हमला इजराइल और अमेरिका मिलकर शुरू कर सकते हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि ईरान ने शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अमेरिका ने भी ईरान की शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों देशों के बीच बातचीत के तमाम कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह से बंद होते नजर आ रहे हैं और अमेरिका का मुख्य मिशन अभी अधूरा है, यानी ईरानी परमाणु प्लान को खत्म करना, जिसके लिए ईरान का संवर्धित यूरेनियम या तो हासिल करना होगा या फिर तबाह करना एकमात्र विकल्प है। दुनिया पर मंडराते इस महायुद्ध के खतरे के बीच अब से बस कुछ ही घंटों बाद अमेरिका में एक बहुत आपात हाई लेवल बैठक होने जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी वॉर कैबिनेट और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इस महा बैठक में हमले की अंतिम रणनीति तैयार करेंगे, जिसके बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई का फाइनल ऑर्डर अमेरिका की तरफ से जारी किया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर है, ईरान पर हमले के इजराइल से संकेत मिल रहे हैं। ईरान पर नए हमले को तैयार है इजराइल। एनर्जी इंफ्रा पर हमला करेंगे, यह कहा इजराइल ने। अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से खबर है। तो ईरान पर हमले के संकेत मिलने लग गए हैं। इजराइल में तैयारी तो बहुत लंबे समय से चली रही है और युद्ध में जब सीज फायर हुआ तब भी उन्होंने तैयारी जारी रखी। अब अल जजीरा की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इजराइल ने ईरान पर अब एक और बड़े हमले की तैयारी की है। संकेत मिल रहे हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऑयल फैसिलिटीज पर ये हमले हो सकते हैं। अब देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं उसके बाद जंग 2.0 का होना पूरी तरह से लगभग तय होता नजर आ रहा है और इसी के साथ दुनिया भर में महाविनाश का एक बार फिर से भय मंडराने लगा है। एक तरफ कल हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल मुहर लग सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी लगातार जंगी सिग्नल मिल रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस बार की जंग पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक और भयानक होगी, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा टारगेट दोनों देशों के बुनियादी और ऊर्जा ढांचे को बनाया जाएगा। खतरा सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं, आशंका जताई जा रही है कि ईरान के प्रॉक्सी गुट भी इस बार चौतरफा मिलकर हमला कर सकते हैं, जिससे युद्ध और भी ज्यादा भीषण और भी ज्यादा प्रचंड होने की संभावना है। अब देखिए, आग बाब अल मंदेब जैसे बेहद संवेदनशील समुद्री रास्तों तक इस जंग की आंच पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह नई जंग छिड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए $200, जी हां, $200 प्रति बैरल के पार चले जाएंगे।
पूरे अरब जगत में अशांति फैलने की संभावना है और तेल का उत्पादन पूरी तरह से ठप होने के आसार नजर आ रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी, जिससे वैश्विक मंदी का एक ऐसा खतरा पैदा हो सकता है जिससे उबर पाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन साबित होगा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। आज नेतन्याहू ट्रंप की बात होगी। बड़ी खबर, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बात होगी। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, ये कहा नेतन्याहू ने। ईरान पर हमारी आंखें खुली है, नेतन्याहू ने कहा। चीन दौरे पर भी बात होगी, ये नेतन्याहू ने कहा है। अब देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर। पेंटागन ने तैयार कर ली है एक नई लिस्ट। ईरान पर हमले के टारगेट की पूरी लिस्ट तैयार की गई है और सीएनएन की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो ऑपरेशन ईरान तैयार, यूएस का प्लान। देखिए, खबर यह है कि पेंटागन ने टारगेट्स की लिस्ट बनाई है। नई स्ट्राइक में अहम ठिकाने टारगेट किए जाएंगे, वित्तीय सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक की जाएगी और हॉर्मुज के पास के ठिकाने बड़े लक्ष्य होंगे। और देखिए, इस बार खास क्या होगा, परमाणु ठिकानों पर भी अमेरिका बम बरसा सकता है। इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही है। और तो और ऊर्जा और रसद केंद्रों पर भी अमेरिकी बम कहर बरपाएंगे। सीएनएन के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए, अमेरिका की जो सैन्य ताकत है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। विमान वाहक पोत, स्टेल्थ बम वर्षक परमाणु पनडुब्बी, और इसके बावजूद अमेरिकी रणनीतिकार ट्रंप को ईरान पर हमले से रोक रहे हैं। क्यों, गौरव आप बताइए जरा। क्योंकि उनका कहना है कि ईरान युद्ध झेल सकता है, लेकिन अमेरिका ईरान के जवाबी हमलों को नहीं झेल सकता। सोचिए, ईरान जैसा देश युद्ध झेल सकता है, लेकिन अमेरिका जैसा देश ईरान के जवाबी हमले नहीं झेल सकता। उधर ट्रंप के तेवर आक्रामक हैं और संकेत मिल रहे हैं कि उनका अगला कदम बेहद विध्वंसक होगा। विश्लेषकों के डर की दो बड़ी वजह है। पहला, राजनीतिक। अमेरिकी जनता को एक और इराक या अफगानिस्तान नहीं चाहिए। 2026 में चुनावी साल में ट्रंप के लिए लंबी जंग राजनीतिक आत्महत्या जैसी होगी। दूसरा, आर्थिक। अमेरिका पर पहले से ही $34 ट्रिलियन का कर्ज है। ईरान जैसे देश के साथ युद्ध में रोज $3 अरब से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। अमेरिका के पास इतनी बचत नहीं है। पहला रास्ता, सर्जिकल स्ट्राइक। अमेरिकी F-35 और B-2 बम वर्षक एक ही रात में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे। नतांज, फोर्दो, इस्फहान। 24 घंटे का ऑपरेशन, लेकिन इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं होगा। भूमिगत साइट्स बच सकती हैं। ईरान कुछ ही महीनों में रिकवर कर लेगा। दूसरा रास्ता, बड़ी एयर स्ट्राइक, हवाई अभियान। सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स नहीं, हर सैन्य ठिकाना निशाने पर होगा। ईरान की मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन फैक्ट्रियां, रडार सिस्टम, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर, सब कुछ। ये ऑपरेशन हफ्तों तक चलेगा। इससे ईरान की जवाबी क्षमता को गंभीर नुकसान तो होगा, लेकिन ज्यादा अमेरिकी विमान खतरे में होंगे। ईरान के ड्रोन से निपटना बड़ी चुनौती होगा। तीसरा रास्ता है ग्राउंड ऑपरेशन। अमेरिकी जमीनी सेना ईरान में घुसेगी, यूरेनियम हासिल करना मकसद होगा। ये 2003 में इराक में किए गए ऑपरेशन जैसा होगा, लेकिन 3 गुना बड़ा। लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। ईरान इराक से भौगोलिक और सैन्य रूप से बिल्कुल अलग है। ईरान की 80 लाख सेना और मिलिशिया हर गली मोहल्ले में लड़ेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन का अनुभव कोई खास सकारात्मक रहा नहीं है। ऐसे में सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की मौत का खतरा होगा। चौथा रास्ता, कोई हमला नहीं, सिर्फ दबाव। खाड़ी में अमेरिका प्रतिबंध और कस देगा। खाड़ी में और जहाज तैनात करेगा, ईरान को घेरे में रखेगा। इसका नुकसान यह हो सकता है कि ईरान को परमाणु बम बनाने का पूरा समय मिल जाएगा। ब्रेकआउट टाइम सिर्फ 2-3 हफ्ते रह गया है। कुछ ही महीनों में ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है।